अस्सलामुअलैकुम ऑल मेंबर्स। आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी वर्किंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली है कि लोग हम पे यकीन नहीं करते ना, ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट का बड़ा इशू होता है लोगों को कि हम किसी को भी प्लान दिखाते हैं वो ट्रस्ट ही नहीं करता, ज्वाइन ही नहीं करता और ऑब्जेक्शंस कर लेता है। और ऑब्जेक्शंस भी तरह तरह के सवाल होते हैं जिसका हमें सही से जवाब नहीं हम कर पाते और वो मेंबर जो होता है वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हम किस तरीके से किसी मेंबर को प्रॉपरली तरीके से गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने करना क्या है, देखें आप किसी भी मेंबर को गाइड कर रहे हो, कोई भी मेंबर है, ठीक है ना। आपने पहली चीज़ अपने अंदर रखनी है कि अपने आप को फुल मोटिवेट रखना है, इनर्जेटिक रखना है। मतलब किसी को समझाते वक्त अगर आप वॉइस भी कर दो ना, आलसी से नहीं करनी, इनर्जेटिक होकर आपने वॉइस करनी है कि अगले बंदे को लगे कि यार ये मोटिवेटेड पर्सन है, इसके अंदर एनर्जी है। क्योंकि हम अपनी एनर्जी दूसरे के अंदर ना समझ लेके ट्रांसफ़र करते होते हैं। तो कभी भी जिसको भी गाइड कर रहे हो ना आपने प्रॉपरली एनर्जेटिक होकर गाइड करना है। और इस मीटिंग के अंदर हो तो आपने अपना हाजिर दिमागी रखनी है। जो जो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा ना, आपको वो फ़ायदा दे जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सही वर्किंग होती है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, जिनके माइक ओपन है काइंडली अपने माइक को ऑफ कर दें। जस्ट अ सेकंड सर। उमी आपको भी अनम्यूट की कमांड दे दी है और मैम फ़िज़ा आपको भी दे दी है। अगर मेरी वॉइस ग्लिच कर जाए या कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है अभी? क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली आपको नज़र आ रही है? ओके ठीक है, हो रही है। ओके ओके, ठीक, जैसे सेकंड। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले ना। ये क्वेश्चन बहुत होता है सर, ऑब्जेक्शन तो हमसे बहुत सारे लोग करते हैं। मीटिंग्स भी आपने बहुत सारी इसके ऊपर अटेंड की हुई है और कल भी आपने मीटिंग अटेंड की थी सरूमी की। कि हमसे लोग ना तरह तरह के सवाल करते हैं जिनका हमें जवाब देना पड़ता है और कभी कभार हम ना जवाब दे भी नहीं सकते क्योंकि उनके क्वेश्चंस अलग तरीके के होते हैं। हर बंदे का एक अपना माइंड होता है। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि आप हर ऑब्जेक्शन का जवाब दे सकते हो। जो भी बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना, आप उसका जवाब दे सकते हो। जस्ट एक चीज़ अपने माइंड के अंदर रख के तो आप खुद सोच सकते हो कि ये मीटिंग आपके लिए कितनी वो है, वैल्यूएबल होने वाली है, ठीक है। मैंने ये खुद जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, बहुत बड़े नेटवर्क है ना सर पुष्कर राय ठाकुर इंडिया के, मैंने वहाँ से सीखी थी, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसका इतना फ़ायदा है कि लोग ज्वाइन करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरीके से ना लोगों को क्लियर करना है सारे ऑब्जेक्शन। जो भी बंदा क्वेश्चन कर दे, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो भी उसके माइंड के अंदर हो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन पहले है कि ये समझना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्शन वो होता है जो कोई पर्सन आपसे ना सवाल करता है। मतलब आपने किसी पर्सन को पूरा प्लान बता दिया, पूरा प्लान बताने के बाद आप, जस्ट अ सेकेंड जी, आपने किसी पर्सन को पूरा प्लान बता दिया है। अब प्लान बताने के बाद अगर कोई पर्सन जो है प्रोस्पेक्ट है वो आपसे क्वेश्चन करता है ना, तो उसको आप ऑब्जेक्शन को सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अब हम जिसको भी प्लान बताते हैं ना, उसने सवाल आपसे लाजमी करना है। ये अपने माइंड के अंदर क्लियर करें कि हर प्रोस्पेक्ट ने सवाल तो लाजमी करना है और बहुत सारे लोग सवाल करते भी होंगे। लेकिन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि यार एक बंदे है जिसने हमें प्लान समझाया, हमने उसको प्रॉपरली तरीके से डिफाइन किया है, अब वो हमसे सवाल कर रहा है तो क्या ये उसका जेन्युइन सवाल है या नहीं है। क्योंकि जेन्युइन ऑब्जेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम प्लान दिखाते हैं तो वो जैसे इग्नोर करने मतलब जान छुड़वाने के लिए ना कोई सवाल कर देते होती हैं। क्योंकि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो इस चीज़ को शो नहीं करते, वो वैसे ही आपसे सवाल करते रहेंगे। तो वो कुछ लोग होते हैं जो बेतुके से सवाल करते हैं, वो उनके जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं होते। तो जेन्युइन ऑब्जेक्शन जो होता है ना, हमने उसको सॉल्व आउट करना पड़ता है। वरना जो दूसरे होते हैं ना वो फजूल होते हैं, वो जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए आपसे बस सवाल कर रहे होती हैं। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड के अंदर आपने रखनी है, जब भी कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करता है ना, आपने एग्रीमेंट नहीं करना। अगर आपको उसका सही तरीके से पता है कि यार ऑब्जेक्शन उसने मुझसे कर लिया, उसने मुझसे सवाल कर लिया है, मुझे जवाब का पता है। फॉर एग्जांपल उसने कर दिया कि यार ये कंपनी भागेगी तो नहीं। अगर आपको जवाब पता है कि किस तरीके से देना है, अगर आपने इस सेशन को प्रॉपरली डिफाइन किया है, सुना है, समझा है,
तब आप उसको जवाब दे सकते हो। अगर नहीं समझा तो आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं देने कि भाई ये कंपनी तब से चल रही है, ये चल रही है, मैं अपनी गारंटी देता हूँ, इस तरह की हरकतें आपने नहीं करनी। कभी भी एग्रीमेंट नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आपका प्रोस्पेक्ट ना आपसे चला जाता है। मतलब कि आप उसको कहने लग जाओ कि यार मैं ज़मानत देता हूँ, ये तब से चल रही है, ये इतनी देर से वर्क कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने ना नहीं करनी। अब बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या मेथड है। अब देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना 10 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होते। मेन जो 10 ही होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं ना वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। कोई कह देगा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कह देगा कंपनी कब से चल रही है, कोई कह देगा कोई भी इशू हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन 10 मेन ऑब्जेक्शंस होते हैं जिसको मैं सॉल्व आउट भी करूँगा आपके सामने। और आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बता दूंगा कि कोई भी बंदा आपसे क्वेश्चन कर रहा है आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो वो फार्मूला क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कौन कौन मेंबर एक्टिवली सुन रहे हैं ज़रा चैट बॉक्स के अंदर बताएं तो सही, जिनको मज़ा आएगा, जो जो इंटरेस्टेड है इस सेशन को सुनने के लिए, जो कहता है कि सर हमें तो ये फार्मूला चाहिए, हमें तो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं। गुड, ज़बरदस्त। और कौन कौन है सीरियस? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर ना आप लोगों ने एक्टिव रहना है, आपके मैसेजेस आने चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ। तो आप लोगों ने एक्टिव लाजमी रहना है, क्योंकि ये सेशन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देगा। आपका ये ऑब्जेक्शन अलग प्रॉपरली सोल्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले ना किसी ने भी बंदे को ऑब्जेक्शन किया ना, दो चीज़ें हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ है क्वेश्चन आर द आंसर, के सवाल ही जवाब हैं। आप सवालों में ना उससे पूछो। अब एक पर्सन है, वो आके कहता है कि मैंने पहले या मेरे किसी कज़न ने ये चीज़ ज्वाइन की थी, उसके साथ स्कैम हो चुका है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आर दी आंसर, पहला फॉर्मूला ये है जो आपने लगाना है। आप उससे क्वेश्चन करो कि स्कैम कैसे हुआ, क्या किया था अब तक, किस तरीके से हुआ। उससे बुलवाने की कोशिश करो ताकि वो बोले। और जब वो बोलेगा वहीं से आपने पॉइंट पिक कर लेना है। अगर वो कहता है मेरे साथ स्कैम ऐसी जगह हो गया जहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम था, टीम में वर्क नहीं होता था सही से, मतलब कि ऐसे रेफरल लगाना है, सेंट्रलाइज सिस्टम ओनर होता था, तो इस वजह से वो कंपनी भाग गई। तो क्वेश्चंस करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। इसी तरीके से आप, कोई भी बंदा कह सकता है कि मेरे पास मतलब कि पैसों की किल्लत है, तो पूछो कि सर ऐसा क्या रीज़न है। या कोई कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये एक ऑब्जेक्शन है। लोग कहते होते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो किसी के साथ आप उनसे पूछो, क्वेश्चन करो कि सर आपके पास टाइम क्यों नहीं है, उन्हीं में से आंसर निकालो। ये पहला फॉर्मूला है। कोई भी ऑब्जेक्शन करे, कोई कहता है मुझे इसके बारे में बताओ, पहले सोचो कि यार क्वेश्चन मैं उससे कर सकता हूँ। अगर कर सकते हो तो ज़बरदस्त। और सबसे बेस्ट फार्मूला जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा वो ये है कि फील फेल्ट फार्मूला। ठीक है ना, मतलब उस पर्सन को अपने जैसा एहसास दिलवाना। अब वो किस तरीके से दिलवा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन है, आई डू नॉट हैव टाइम। बहुत सारे लोग मैंने यही बात की, कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर पूछो कि सर टाइम क्यों नहीं है। अगर स्टूडेंट आ गया, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो पूछो क्यों टाइम नहीं है। वो बताएगा मैं अपनी स्टडीज़ में बिजी रहता हूँ, मैं ये चीज़ करता हूँ, वो चीज़ करता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई जॉबियन आ गया तो वो बताएगा कि मैं अपनी जॉब के ऊपर रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ। तो आपने कहना है कि सर इसी रीज़न से तो मैं आपको ये बिज़नेस देना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, ताकि आप अपनी फैमिली को दे सको, आप दूसरे लोगों को दे सको, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक बिज़नेस को करके अपनी फैमिली के लिए आप लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, फील्ड फैट फार्मूला ज़बरदस्त फार्मूला है। आपने ये कहना है कि सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरे पास भी जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं किया था ना, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था। मेरे घर वाले कहते होते थे कि बात करो, मतलब इतना मैं बिज़ी हो गया था अपने शेड्यूल के अंदर कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं कुछ कर सकूँ, सुबह जाना, काम पे आना। अगर कोई जॉबियंस है तो उस माइंड से सोचो। इसी तरीके से ना आप कुछ मैं ऑब्जेक्शंस भी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व आउट करके बताऊंगा। बताएं कितने लोगों को समझ आ रही है, जल्दी से बताएं। कितने बंदे एक्टिव होकर सुन रहे हैं अभी भी? चैट बॉक्स में ना आपने एक्टिव रहना है। अभी तक कोई नहीं सुन रहा एक्टिव होकर, मर्जी वाली बात है। ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्शन है, आई डू नॉट हैव मनी। ये बेसिक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है पड़ा, ठीक है ना। बहुत सारे, मैं कहता हूँ मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरे ख़ानदान पूरा ही गरीब है। होता नहीं है, सवाल होता है बस उनका। तो इसका जवाब आपने किस तरीके से देना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन आंसर। वो बंदा कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्यों पैसे नहीं है ज़रा पूछो। अब जाहिर बात है अगला बंदा बताएगा भी नहीं क्यों है मेरे पास पैसे, तो यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंपल आपने कहना है फील फेल्ट फार्मूला कि यार मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरे पास भी। अब स्टूडेंट आ गया, एक मिसाल दे रहा हूँ, स्टूडेंट आ गया कहता है भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, कमाता थोड़ी हूँ जो मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता हूँ।
तो आपने कहना यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, इनफैक्ट मैं अपनी कोई मर्ज़ी की चीज़ नहीं पाया कर सकता था। लेकिन फिर मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, मैंने अपने दोस्त से लिए, मैंने दूसरे मतलब कि अपने कुछ घर वालों से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, मैंने अरेंज करके लगाए, उसको उस जगह पे लेके जाना है। उसका सवाल था मेरे पास पैसे नहीं है, उसको आपने ड्रैग करना है, वहाँ पे छोड़ना नहीं है उसको, उसको आपने वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे आप लेकर जाना चाहते हो। और आप कहाँ पे लेके जाना चाहते हो कि वो पेमेंट को अरेंज करे, और कैसे, भाई यही मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे यार मैं कुछ ले सकूं। लेकिन फिर मैंने इस बिज़नेस को समझा, मुझे लगा मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मैंने इसको अरेंज किए, मैंने कुछ घर वालों से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि मेरे पास पैसे नहीं है। आज मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास नहीं है। आज मुझे इस बिज़नेस ने सेल्फ मेड बना दिया, और इसी वजह से ये बिज़नेस मैं आपको प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ। और ये ऐसी बात होगी, आपने इस तरीके से उसको जवाब दिया होगा, अगला पर्सन मोटिवेट भी हो जाएगा, वो आपके अंदर और इंटरेस्ट लेगा, और वो समझेगा कि यार कोई आप प्रोफेशनल बिजनेसमैन, उसका माइंडसेट उस तरफ ले जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रस्ट आपके ऊपर करने लग जाएगा। पहला ऑब्जेक्शन तो मैंने ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सॉल्व कर दिया है। अब बात करते हैं आगे की क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। अब देखें कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ओके ठीक हो गया। अब बहुत सारे लोगों का ना एक ऑब्जेक्शन होता है कि हम सोच कर बताएंगे। मतलब कि उन्होंने बिज़नेस का प्लान भी समझ लिया, ठीक है, उन्होंने आपसे डिटेल भी ले ली, सब कुछ समझने के बाद आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपको प्लान कैसे लगा, वो कहते हैं बहुत अच्छा, आप कहते हैं ज्वाइन करेंगे, वो कहते हैं हम सोच कर बताएंगे। तो ये सोचने वाली बीमारी ना पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा है, तो इसका इलाज बताने वाला हूँ, ज़रा अपने हाज़र दिमागी रखिएगा, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हम सोच कर बताएंगे, यानी उनके माइंड के अंदर अभी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिनको वो क्लियर नहीं हुई, कुछ ना कुछ ऐसा उसके माइंड के अंदर है जिसकी वजह से वो डाउट में है, और वो पूछना भी नहीं चाह रहा। तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें ये बताएं कि आपको मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अभी तक समझ नहीं आई, मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपको सोचना पड़ रहा है, कोई ऐसी बात है जो बताएं जो अब तक आपको समझ नहीं आई, आप उसको प्रॉपरली प्लान क्लियर करो। लेकिन फिर भी बंदा कहता है सोच कर बताएंगे ना, तो वो बंदा यकीन करो मैं कहता हूँ उसको सारी चीज़ क्लियर कर दी है ना, तो वो फिर आपको इग्नोर कर रहा है, फिर उसका जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर वो आप पे जस्ट वैसे ही, वो अभी उसके पास कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से शायद उसको कोई अलाउनेस ना हो। लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली क्लियर कर दिया और ये भी कह दिया कि सर हमें बताएं आपका कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करता है तो ठीक है, वरना ये उसका जेन्युइन ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं आगे, हाउ मच मनी, मतलब कि डू यू अर्न, के भाई आपने कितने पैसे कमाए हैं। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जब आप इनिशियल लेवल पे होते हैं, मतलब छोटे लेवल पे होते हैं ना, आप किसी को प्लान दिखाने चले जाएं, तो अगला पर्सन ये लाजमी क्वेश्चन करता है कि भाई आपने कितने पैसे कमाए हैं, आप हमें तो बिज़नेस प्रोवाइड करने आ गए हैं, ज़रा अपने बारे में भी बताएं। तो जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट की थी ना, मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई तूने कितने पैसे कमाए हैं, हमें बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है, ज़रा अपने बारे में बताओ। तो कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन आता है, ज़रा बताएं चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं। मुझे आता है, और कितने लोगों को यही क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास वो है, क्या कह दिया मैंने, ऑब्जेक्शन मैं भूल गया हूँ, हाँ सर आपने कितने पैसे कमाए हैं। ओके, आज ही मेरे कज़न से ने पूछा है, ठीक है ज़बरदस्त, तो इसका सलूशन मैं देने वाला हूँ। देखिए जब भी आपसे कोई बंदा पूछता है ना तो आपने कितने पैसे कमाए हैं, तो जवाब नहीं देना होता यहाँ पे। मतलब कि अगर कोई पूछ रहा है कितने पैसे कमाए, अब मेरी आइडिया मैं कह दूँ भाई मैंने 1.3 मिलियन अर्न किया, ये अर्न किया, नहीं, इस तरीके से नहीं जवाब देना। अगले पर्सन को ना आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको ना हमने यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है, समझ लो कि ये हमारे पास गुड पॉइंट है। जब भी कोई पर्सन हमारे से ये क्वेश्चन करे ना, ये आपका लकीस्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि एक ऐसा जवाब आपको मैं बताने वाला हूँ, अगला पर्सन आपके अंदर फुल इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, वो आपसे फुल इंप्रेस हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे आपने अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है। मैंने बताया था स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहानियाँ, और पाकिस्तानी अवाम कहानियों पे यकीन करती है, कहानियाँ सदियों से चलती आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना एक कहानी बना देनी है, किस तरीके से, आप देखिए जिनकी तो इनकम हुई हुई है, जैसे सीनियर लीडर्स हैं, मैं हूँ, सरूमी है, दूसरे बंदे हैं, तो वो किस तरीके से बताएंगे। आपने यही नहीं कह देना, आपने छोटी सी वॉइस करनी है 10 से 15 सेकंड की, अस्सलाम वालेकुम जी, आपने ये क्वेश्चन किया। देखें बात करते हैं यार, इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे, पहला पॉइंट, स्टोरी इंपॉर्टेंट होती है। इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे, इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद आप क्या हो, मतलब कि एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, ओके ठीक हो गया, हाँ। स्टोरी किसी से क्रिएट करनी है,
आपसे किसी पर्सन ने पूछ लिया कि भाई आपकी इनकम क्या, आपने कहना कि इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से पहले मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई इनकम नहीं थी। ये मेरा जवाब है, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई इनकम नहीं होती थी, मेरी ज़रूरत होती थी। दूसरा, इस बिज़नेस को ज्वाइन कब किया और किसके साथ किया, तो मुझे किसी ने बताया था इस बिज़नेस के बारे में, और आज इस बिज़नेस से मैं इतनी इनकम कर चुका हूँ। फिर आपने अपनी इनकम के बारे में बताना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हमने तो इनकम ही नहीं की, हम क्या करें। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि अगर आपने इनकम नहीं की तो आप क्या कर सकते हो। अब अगर आपने इनकम नहीं की ना, तो जब मैं वर्किंग करता था ना, तो मेरे पास अगर कोई पर्सन आ जाता था ना, तो ज़ाहिर ही बात है उसको तो नहीं पता कि भाई ये आपकी आइडिया ये नहीं। मैं जैसे अपने सीनियर्स की आईडी भेज देता होता था और यही बता देता होता था कि भाई इससे पहले ये था, अब ये हूँ, और मैं यहाँ से इतना, मेरी लाइफ चेंज हुई है। मतलब जहाँ पे इनकम की बात करनी होती थी ना, मैंने वहाँ पे इनकम की बात नहीं करनी होती थी। मैं कह देता था मेरे में ये चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई है, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और मैं अपनी अब जो है लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, और मैं ये चीज़ जो मेरे एम है मैं इनको अचीव करने वाला हूँ और कुछ ही दिनों में अचीव कर लूँगा। और जो भी आपके अपलाइन की इनकम है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, उसको बाकायदा कैप्शन में लिख दो इतनी इनकम हुई है, इतनी हुई है। वो आगे से ये सवाल भी नहीं करेगा कि आपकी इनकम हुई है, लेकिन स्टोरी बनाकर जवाब देना है ताकि बंदे इंप्रेस हो जाएं आपसे। अच्छा, अब बात करते हैं आगे कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का होता है कि यार जो हमने सुना है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बस जो टॉप पे होते हैं वही इनकम करते हैं, जिनकी टीम बन चुकी है, जिनके लोग जो टॉप के ऊपर है बस वही कमा रहे हैं। तो ये लोग ना, एक सोच होती है लोगों की, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि भाई जो टॉप पे हैं वही इनकम करते हैं, तो हम किस तरीके से, मतलब कि हमें भी इनकम करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो ये ऑब्जेक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ज़बरदस्त फार्मूला मैंने आपको बताया है, फील्ड फैट फार्मूला यूज़ करना है कि भाई मैं भी यही सोचता था यार कि यार यहाँ पे तो टॉप के लोग इनकम करते हैं, यहाँ पे जो अपर लेवल पे हैं जिनकी टीम बन चुकी है जस्ट उनकी मौजें हैं। लेकिन यार जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मैंने वर्किंग की, मेरी आहिस्ता आहिस्ता टीम बनने लग गई, मैं एक टॉप लेवल पे जाने लग गया, और मैं भी आज उन्हीं लोगों में हूँ जो मज़े कर रहे हैं। मतलब पहले मैं भी ये सोचता था कि यहाँ पे इनकम जस्ट टॉप के लोग कर सकते हैं, जो न्यू मेंबर होता है उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया, ये मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, और आज मैं भी इनकम कर रहा हूँ यार। इसमें ये होता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सबको बराबर के हकूक़ देती है, सबको बराबर का जो चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी आपके पास आ गया ना, अब ऑब्जेक्शन आ गया, तो मैंने आपको बता दिया है फील्ड फैट फार्मूला क्वेश्चन आते हैं आंसर। पहले अगर किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन कर दिया, आप उससे सोचो अपने माइंड के अंदर कि यार मुझे इससे पूछना चाहिए कि ये जो सवाल कर रहा है ये क्यों कर रहा है। अगर पूछना चाहिए तो ज़बरदस्त, वरना फील्ड फैट फार्मूला लगाओ, उसको अपने जैसा एहसास दिलवाओ, और उसको वहाँ से ड्रैग कर दो उस जगह के ऊपर जहाँ पे आप उसको लेकर जाना चाहते हो। और 99% जो जॉइनिंग्स आपकी रुकती हैं ना, वो इसी वजह से रुकती हैं क्योंकि आप लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप एग्रीमेंट कर देते हो, या आपको ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करना आता, या उनके जेन्युइन ऑब्जेक्शंस नहीं होते, या उनका माइंड सेटिस्फाइज नहीं होता, वो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, और आपकी जॉइनिंग पेंडिंग लिस्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हो ना, आपकी ज्वाइनिंग तकरीबन वो पर्सन एक वीक के अंदर ज्वाइन कर लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो एक वीक के अंदर ही अरेंज कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से ऑब्जेक्शंस को क्लियर करते हो, लेकिन अगर जस्ट आप उसको बातें करते हो, नहीं मैंने महीने कमाए नहीं, उसने पूछा इतने इनकम की है, मैंने इतने कमाए, इतने कमाए, उसने पूछा ये भाई प्लेटफॉर्म भागेगा तो नहीं, आप कसमें वादे उठाने लग जाओ, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। प्रॉपरली अपने माइंड को आपने मोटिवेट रखना है, अपनी सेल्फ को मोटिवेट रखना है, इनर्जेटिक होकर अगले बंदे से बात करनी है कि यार आप वही पर्सन हो जिसको उसकी तलाश थी, और आप वही पर्सन हो जो उसको कामयाब कर सकता है। जब अगले पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना, तो मैं कहता हूँ वो पर्सन आपके साथ 100% ज्वाइन होता है, और वो 100% आपके साथ वर्किंग करने के लिए एग्री हो जाता है। जस्ट ये इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि यार स्कैम तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्कैम भी चल रहे हैं, RRTC, लैम, जावा, IDA, बहुत सारी कंपनीज भागी हैं। तो बहुत सारे लोग ना डर चुके हैं, वो क्वेश्चन करते हैं यार स्कैम हुआ तो, ये सोच पड़ जाती है। तो बहुत सारे लोगों को जब बताए, जिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि सर स्कैम है ये नहीं है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन जो है आ रहा होता है, जल्दी से बताएं कितने लोगों को यही क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर स्कैम जो नहीं है, ये स्कैम वाला बताएं कितने लोगों को आ रहा होता है। किसी को नहीं आ रहा होता, यार एक्टिव होकर बैठे जल्दी से। ठीक ठीक, बहुत आते हैं लोग, कहते हैं कि यार सर स्कैम 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 ये चीज़ें आती हैं। तो स्कैम का सलूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक बंदा कह दिया कि यार मैंने पहले भी काम किया था, मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे दोस्त ने काम किया था उसके साथ स्कैम हो गया, कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आते हैं आंसर, आपने कहना ओ हो चले बताएं हुआ क्या था। क्वेश्चन करना हुआ क्या था
किस तरीके से हुआ, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की, वो आपको बताएगा कि भाई मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। तो आपको ये भी बता दूँ, नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट होता है। आप फोर्सेज में काम कर रहे हो ना, लेकिन आपको नॉलेज दूसरी चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। मैं फोर्सेज में काम कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज दूसरों का भी है, मुझे इकोनेक्स का भी है, एम ग्लोबल की है, जेंडस ग्लोबल, ए फॉर एवर, पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म के मुझे नॉलेज है, और जो ऐप चल रही हैं, स्कैम चल रही है, मुझे उनका भी नॉलेज है। बिकॉज इसलिए क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अब कोई पर्सन है जिसके जो पैसे थे वो इसके अंदर RTC में लग गए, जावा में लग गए, आइडिया में लग गए, तो वो कहेगा कि यार वो इतनी थी, इस तरह की चीज़ थी, डेली इतना प्रॉफिट मिलता था, हमें इतना इन्वेस्ट किया था और वो हमारे पैसे लेकर भाग गई। तो आपने कहना है देखें, मैं भी पहले इन्हीं मतलब की चीज़ों का शिकार हुआ हूँ, मेरे साथ भी स्कैम हुए हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये दूसरों से अलग है। आपने यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली तौर पे डिफाइन करना है। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली बिजनेस करना सिखाया जाता है, यहाँ पे आपको प्रॉपरली मार्केटिंग करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आप मेहनत करते हैं तो आपको मिलता है, विदाउट मेहनत आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। आपने प्लेटफॉर्म का डिफाइन अच्छे तरीके से करना है, आपने उसको डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में फ़र्क बताना है, आपने ब्लॉकचेन क्या होती है वो समझाना है, इनकम किस तरीके से विद इन सेकेंड आपके अकाउंट के अंदर आती है वो बताना है। और बहुत सारे लोग जो इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस, उनके पम्फलेट्स, उनके जो रिवॉर्ड्स, वो आप लोगों ने सेंड करनी है, ताकि उस बंदे को यकीन हो कि हाँ भाई ये स्कैम सिस्टम नहीं है, ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है ये सोल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाकी खैर मुझे तो ये लग गया होगा कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। पहले को सवाल को समझो, कोई बंदा आपसे क्वेश्चंस करता है, क्वेश्चन को समझो कि यार वो क्या कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। पहले अपने माइंड के अंदर ये नहीं उसने सवाल किया जवाब देने लग जाओ, नहीं, पहले समझो, माइंड को प्रिपेयर करके रखा करो। जब आप मेंबर को गाइड कर रहे हो तो आप समझा करो कि यार वो जो समझाना चाह रहा है, वो जो पूछना चाह रहा है वो क्या है, और उससे सवाल करके समझो, और फिर फील फैल्ट फार्मूला का यूज़ करो। आपकी मैं कहता हूँ जो जॉइनिंग्स रुकी होती हैं, जो जॉइनिंग्स नहीं आती ना, वो आपकी जॉइनिंग्स आने लग जाएंगी। वो लोग आपको जो यकीन नहीं करते, वो आपको समझ जाएंगे कि यार ये कोई लोकल आवारा बंदा नहीं है जो ऐसे उठ के काम करने लग गया है, ये प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहा है। और हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं बिकॉज हम एक नेटवर्कर हैं, और नेटवर्कर ये एबिलिटी रखता है कि वो को लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सके। आप एक एंजल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी मंजिल जो है ना वो कामयाबी की तरफ रखें, अपनी सोच जो है कामयाबी की तरफ रखें। दूसरे जो दूसरे जो चीज़ें होती हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको अपने पास भी ना आने दिया करें। ठीक है ना, जैसे कोई मैं मिसाल देता हूँ, अब जितनी भी हम वर्ल्ड कप होते हैं तो जितनी भी टीम्स होती हैं ना, उनकी सोच के अंदर जस्ट यही होता है, वर्ल्ड कप, उनकी सोच के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, दूसरी चीज़ें नहीं होती। आपकी सोच के अंदर आना चाहिए कामयाबी। आपको कोई पर्सन कहता है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप स्कैम कर रहे हो, आप उसको इग्नोर करो। आपके माइंड के अंदर जस्ट होनी चाहिए कामयाबी। नेगेटिव थॉट्स को आपने अपने पास भी नहीं आने देता। और आप विद इन कुछ मंथ के अंदर, मैं कहता हूँ, आप एक ऐसे लीडर बनने वाले हो, आप एक ऐसी टीम जनरेट करने वाले हो, आप ऐसे बंदे बनने वाले हो घर वालों के प्राउड फील करवाने वाले, मतलब लाखों रुपए कमाने वाले हो, अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है और अगर आप इन चीज़ों को समझ कर काम करते हो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चले बताएं फिर क्या क्या चीज़ें मैंने समझाई है, मीटिंग कैसी लगी है, जल्दी से यहाँ पे फीडबैक देना स्टार्ट हो जाएं। विद इन आपकी स्पीड मैंने चेक करनी है कितने लोग यहाँ पे एक्टिव है। फीडबैक ज़बरदस्त तरीके से देना है यहाँ पे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो भी आपने समझी है, क्या आपको क्लियर हो गई है, जल्दी से देते जाएं। मैम खुशी आप ही दीजिएगा, ताकि आप कह रही थी कि सर मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। आप बताइएगा आपको समझ आ गई। ओके, ज़बरदस्त। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, बाकी आप काम करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसकी आपको समझ नहीं आती आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे था, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है, इनविटेशन किसी कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, वो भी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं, ये सोच कर काम करिएगा। बाय द वे किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दें, देन जो है मैं एक मिनट जस्ट, उसके बाद मैं फिर सेशन को क्लोज कर दूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेस करें, वरना मैं सेशन को एंड कर दूंगा। अब ये ओके ठीक है। मैम आपको अनम्यूट की कमांड दी है, जल्दी से क्वेश्चन करिएगा, टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। मैम राबिया आपको अनम्यूट की कमांड दे दी है, जल्दी से माइक ओपन करते हैं। ओके, किधर गई, ऑफ कर दिया। आई थिंक उन्होंने मिस्टेक से वो हैंड रेस कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर सकता है, अदरवाइज़ फिर मैं
ओके आतिफ को मैं, चलो ठीक है अनम्यूट में कर देता हूँ, जस्ट सेकंड। हैंड रेस करते होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है जी सर, आतिफ बताएं। अनम्यूट की कमांड दी है, जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। सर जी जी। सर एक सवाल है सर। जी जी पूछें। सर देखे बहुत से मेंबर आते हैं, वो कहते हैं कि बस देखे, वो फ्रेंड भी होते हैं, जस्ट फ्रेंड जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि आप हमारी तरफ से इन्वेस्ट कर लो, हम आपको दे देंगे पैसे। तो सर ये क्या? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, वो फ़कीर होते हैं। अब उसका जवाब मैं आपको देता हूँ किस तरीके से देना है। अच्छा देखिए, मैं मेरे पास ना इनिशियल ऐप पर ये बहुत सारे सवाल आते हैं, कहते हैं कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट तो आप कर दें, आप तो लाखों कमा रहे हैं। मैं ये कहता होता हूँ देखो आपकी इन्वेस्टमेंट मैं कर दूँ, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आप उस मोटिवेशन से काम नहीं कर सकते, फिर आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से आपको करना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब है आप फिर वो उस लेवल पे उस मोटिवेशन के साथ नहीं काम कर सकते, आप अपने साथ मतलब कि ज्वाइन करके आप सही से अर्निंग नहीं करोगे, वर्किंग नहीं करोगे, यहाँ पे आप फिर पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करोगे ना, आपको एक एहसास होगा, आपको एहसास होगा काम करने का। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना आपको ये भी कहने लग जाएंगे कि नहीं सर जी असं तो गरीब हैं, हमें कोई घर वाला पूछता नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ये फ़नी मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो इस लोगों को इग्नोर करना है, लेकिन आपने ये बात कर देनी है कि भाईजान अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, आप उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर सकते और आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। जो बंदा अपने लिए मतलब कि 4,000 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, जो बंदा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपने कहना है मैं समझता हूँ कि जो बंदा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना, वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग फजूल खर्चियाँ कर लेते हैं, जब लाइफ चेंज करने की बात आती है वहाँ पे हम पीछे हट जाते हैं। तो आपने कहना है मैं यही समझता हूँ, जो बंदा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और मुझे कामयाब होने वालों की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि हम कामयाब हो। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है जो फ्री के अंदर सोचने लग जाते हैं, जो अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो इस तरीके से आपने उसका जो माइंड है ना वो चेंज करना है। सर आतिफ आपको समझ आ गई है? जी जी सर समझ आ गई सर। फ्रेंड्स को तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, आप फ्रेंड्स को वो बिजनेस ही नाराज हो प्रोवाइड ना जाते हैं। करें। इजी वे में बताऊं, क्योंकि मैंने आज तक अपने किसी फ्रेंड को बिजनेस नहीं प्रोवाइड किया। मैं ऑनलाइन ही लोगों को लेकर आता हूँ, उनको ज्वाइन करवाता हूँ, वो ट्रस्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो तो यही कहते हैं चल यार आप कर रहे हो मेरी भी इन्वेस्टमेंट कर दो। तो फ्रेंड के साथ तो बिजनेस करने, मैं तो यकीन करो मैं लॉस में रहा हूँ जब भी मैंने फ्रेंड्स के साथ किया है। वो होते काम करने वाले नहीं होते, उनके साथ फिर एक होते हैं सलाम दुआ। तो देखो यार आपने यही कहना इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस के अंदर ना, आपने कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं लेके आने। बिजनेस के अंदर अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप लेके आओगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिजनेस है बिजनेस की जगह, आपके फ्रेंड्स है वो अपने फ्रेंड्स की जगह काम करना है। इन्वेस्टमेंट सबको करनी पड़ेगी, सबकी अपनी लाइफ है, आपने ठेका नहीं उठाया हुआ किसी की लाइफ चेंज करने का। आप बिल्कुल सीधा होकर जवाब दिया करो। आप उन दोस्तों को ही छोड़ दो जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ कर नहीं सकते। आप न्यू बनाओ, ठीक है ना? आप अपनी अपनी टीम के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखो जो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। कामयाब लोगों के साथ रहो, ना कि नाकाम लोगों के साथ। थैंक यू सर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं वरना मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मैम खुशी आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कह रही थी समझ नहीं आती। मुझे लगता है अब नहीं होगा, ठीक है मीटिंग एंड करती हैं। अपनी मेहनत करते रहें, कामयाब बने और सेल्फ मेड बने।